हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस एमपीपीसीएस प्री 2021 के प्रैक्टिस सेट की सीरीज में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 7, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कवर करता है कंप्यूटर्स के एरिया में। तो कंप्यूटर के मैं पेपर के हिसाब से कंप्यूटर के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में। अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के, जो कि बहुत ही मेन पार्ट होता है कंप्यूटर। ऐसा होता है कि आप इसके सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर आपने इसकी सही से तैयारी की है। ये एक तरह से फैक्चुअल पार्ट होते हैं। अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इन 10 से 12 क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे प्रैक्टिस सेट सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट 7 जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो कि वो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। और ऐसे ही मैं 5 सेट आपको कराऊंगा जो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिससे आपको पेपर करने में आसानी होगी और रिवीजन करने में आसानी होगी। और दोस्तों, इससे ज्यादा पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन पूरे कंप्यूटर के एग्जैक्टली वही हैं जो प्रीवियस आ चुके हैं और आने की ज्यादा संभावना है इस ईयर वाले एमपीपीसीएस पेपर में। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिमिलर टू HTML एंड विच रन्स ओनली ऑन अ ब्राउजर इज कॉल्ड। तो मतलब जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो सिमिलर है HTML लैंग्वेज से, वो और जो सिर्फ रन होती है ब्राउजर पे। जो हमारा ये स्क्रीन दिख रहा है, ये जो हमारा क्रोम होता है, क्रोम ब्राउजर कहते हैं। और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसमें जो यूज होती है वो कौन सी होती है, तो ये इसका आंसर होता है जावास्क्रिप्ट। और दोस्तों, इधर मैं आपको बताना चाहूंगा जावास्क्रिप्ट इसका आंसर है। और HTML का आप लोग दोस्तों फुल फॉर्म याद कर लो, जैसे कि आपको पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, तो इसका है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका ये फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर कि पैकेट ट्रांसमिशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पैकेट ट्रांसमिशन किस चीज से रिलेटेड है, वो है नेटवर्क लेयर से। नेटवर्क लेयर से दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूंगा जो पैकेट ट्रांसमिशन जो होता है वो नेटवर्क का ट्रांसमिशन को कहा जाता है, और छोटे छोटे पैकेट्स में भेजता है। नेटवर्क ट्रांसमिशन जो होता है वो एक मल्टीपल पैकेट्स में ट्रांसमिशन करता है, नेटवर्क मतलब डेटा की मल्टीपल पैकेट्स में और ट्रांसमिशन करता है डेटा की। तो ये इसका आंसर है नेटवर्क लेयर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीपी। यूटीपी का फुल फॉर्म क्या है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूनिवर्सल ट्रांसमिशन पाथ, यूजर टाइम प्रिसिशन और यूनिफाइड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। अब दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होगा तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे चारों क्वेश्चन में। तो इसका मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप इमेज देख ही रहे होगे कि ये एक केबल वायर से रिलेटेड है, तो इसका होगा ए अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और ये जो केबल वायर होती है, इसके अंदर बहुत सारी वायर होती है जो ट्विस्टेड, देखिए ट्विस्टेड फॉर्म में है, ये ट्विस्टेड फॉर्म में है। ये मतलब इसमें 4-5 पेयर की वायर होती है जो ट्विस्टेड फॉर्म में होती है। और ये दोस्तों, ये जो होती है ये वायर मैक्सिमम हमारे टेलीफोन वायर्स में काम आती है कनेक्शन में, और ये काम आती है लैन केबल्स में। जो हमारा इंटरनेट का लैन केबल लगता है, आप वाईफाई लगवाते हुए तो उसमें लैन वायर लगता है उसमें। तो ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की कि व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों, यहाँ बताना चाहूंगा, इसका आंसर होगा डी। जो ये है द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट हैज डेडिकेटेड फंक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर बहुत डेडिकेटेड फंक्शन होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए और इलेक्ट्रिक सिस्टम को परफॉर्म करवाने के लिए, उसे कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस टू डिवाइड द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्शन इज कॉल्ड। तो ये इसका दोस्तों आंसर आप लोग 5 मिनट सोचिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बताऊंगा ही कि द प्रोसेस टू डिवाइड द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्शन, मतलब कि डिस्क को डिवाइड करना ट्रैक्स और सेक्शन में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर, कभी आप खोले कंप्यूटर में सी ड्राइव होती है, सी ड्राइव में आपको मान लीजिए कि 500 GB है। तो इसको अगर हम डिवाइड करके ये सी को DE और F ड्राइव में जो करते हैं वो इसी को करते हैं डिवाइड करके कि इसमें 100 आ गया, इसमें 100 आ गया, इसमें 100 GB आ गया, तो इसमें बचा 200। तो ये टोटल हो गई 500। देख रहे हैं आप, ये 500। इसी डिवीजन को कहते हैं फॉर्मेटिंग। मतलब फॉर्मेट हम उसका सेट करते हैं अलग अलग ड्राइव बना के। तो दोस्तों, बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर कि DSL इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कनेक्शन। मतलब DSL आपका
किस टाइप ऑफ कनेक्शन है। तो दोस्तों पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो और इसका आंसर है दोस्तों ब्रॉडबैंड। डीएसएल जो होती है टाइप ऑफ कनेक्शन वो ब्रॉडबैंड में यूज होती है। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क वो इनमें से कौन सा होता है। वो डीएसएल, रैम, यूएसबी और लैन। आप बताइए कौन सा होता है। वो होता है लैन, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क बहुत ही छोटे एरिया को कवर करता है, इसीलिए वो स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क कहा जाता है। स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क कहा जाता है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस नॉट लिखा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं होता है। तो दोस्तों आप इसका कम्युनिकेशन मैनेजर होता है, प्रोसेसर मैनेजर होता है, डिवाइस मैनेजर होता है, तो मेमोरी मैनेजर होता है। इनमें से कौन सा होता है दोस्तों। इसमें से जो नहीं होता है वो है कम्युनिकेशन मैनेजर। और ये 3 होते हैं। प्रोसेसर मैनेजर होता है जो सीपीयू को आप मैनेज करते हैं, डिवाइस मैनेजर होता है सीपीयू इन लोग को डिवाइस को मैनेज करता है, और मेमोरी मैनेजर होता है जो सीपीयू इनको भी मैनेज करता है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन मैनेजर नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, कम्युनिकेशन मैनेजर। बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर कि व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल, इसमें से कौन सी मेमोरी होती है। इसमें से होती है रोम, क्योंकि रैम होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो ये ऐसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि रैम वोलेटाइल होती है, रोम होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो दोस्तों बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर कि द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड, डिलीट और डैमेज्ड फाइल्स फ्रॉम अ क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आप दोस्तों इसका आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा हो सकता है। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप क्रिमिनल के कंप्यूटर से हम जो डेटा रिकवर करते हैं, रीड करते हैं, और जो डैमेज फाइल होती है उसको हम किसके द्वारा यहाँ पे हम उसको रिकवर करते हैं, मतलब कि किसके द्वारा लाते हैं। ये हम लाते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के द्वारा। तो दोस्तों कंप्यूटर फॉरेंसिक करता है कि क्रिमिनल के कंप्यूटर से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करता है जो यूजफुल होता है। तो बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। मतलब कि आप दोस्तों देखे होंगे कि आपने कभी आप एक साइट चला रहे हो, फिर 2 साइट चला रहे हो, तो आपको अगर दूसरी साइट पे जाना हो तो आप बैक बटन दबाते हो, तो वो बैक बटन से आप वो उस पहली वाली साइट पे पहुंच जाते हो जहां पे आप पहले थे। तो ये जो पहली वाली साइट का जो यहाँ पे एक डेटा बनता है, मेमोरी, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, कि एक टेम्पररी मेमोरी बनती है कि आप उस पे थे, तो वो उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कुकीज। क्योंकि ये खाने वाली कुकीज ना समझिएगा दोस्तों, ये है कंप्यूटर की कुकीज। तो ये कुकीज एक टेम्पररी मेमोरी जनरेट करता है जो कि आपको आपका प्रीवियस जो पाथ होता है वो स्टोर कर लेता है कि आप प्रीवियस से फॉरवर्ड पे किसके पे गए हो। तो जब आप बैक बटन दबाते हो तो आपको प्रीवियस पे ले जाता है इस कुकीज के द्वारा ही। तो इसका आंसर कुकीज हो गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विच वन इज द कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि बाइंग एंड सेलिंग इंफॉर्मेशन किस पे होती है, तो इसे कहते हैं ई कॉमर्स। अब दोस्तों ई कॉमर्स आज की डेट में बहुत ही प्रचलित हो चुका है और बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। और इसकी दोस्तों आपको एडवांटेजेस मैं बता देता हूं कि एक तरह से इसके बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन कुछ मैंने इधर मैं आपको बता देता हूं कि ये 24/7 अवेलेबल है, कि आप कभी भी इसको सर्च कर सकते कुछ भी। और इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, और ये आप अपने कहीं भी बैठे बैठे आप कुछ भी देख सकते हो। और इसकी जो एरिया है वाइड अवेलेबिलिटी है, मतलब अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। आपको हर तरह का प्रोडक्ट, हर चीज मिल जाएगा इसमें। आपको कुछ सर्च करना है बैठे बैठे कहीं भी, और ये इजी है, बहुत इजी प्रोवाइड हो जाता है ये। तो ये ई कॉमर्स है जो आपके फ्लिपकार्ट आप देख रहे हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब क्या है, ये ई कॉमर्स ही बिजनेस है।
जो ये सब चला रहे हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, और बहुत सी साइट है, आप रेफर कर सकते हो। आप समझ गए होगे मेरा जो कहने का मतलब है। तो हम बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर, फैक्चुअल एज वेल एज आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट हाल ही में क्या करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 डील्स विद साइबर टेररिज्म। जो आज के जमाने में हो रहा है कि हम डिजिटल वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं, और डिजिटल वर्ल्ड की ओर बढ़ते बढ़ते हम देख रहे हैं कि साइबर टेररिज्म के केसेस बहुत आ रहे हैं, मतलब साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं देश में। तो उसको ध्यान में रखते हुए आईटी एक्ट 2000 ने एक सेक्शन बनाया है, सेक्शन 66F, जो कि इन साइबर टेररिज्म के अंदर आता है। तो इसका आंसर होगा 66F। बढ़ते हैं अपने 14 क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इंटेंडेड फॉर अ पेरिफेरल डिवाइस इनटू अ डिस्क इज नोन एज। अच्छा दोस्तों, इसका थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत हो सकती है कि ये कह रहा है कि हम एक डिवाइस से दूसरे मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूँ कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब हम ट्रांसफर करते हैं डेटा, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्पूलिंग। मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक जैसे आप कभी प्रिंट आउट निकालने गए होगे, प्रिंट आउट निकालने जाओ आप, तो आप जो पेन ड्राइव या नेट से प्रिंट आउट निकालते हो, तो जब हम प्रिंट कमांड वहां पे प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स लिख के आता है। उसमें क्या लिखा रहता है कि सेंडिंग और फ्लैटनिंग। आपने कभी ध्यान दिया होगा फ्लैटनिंग। तो यही जो होता है, इसी प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा हो रहा है एक डिस्क से दूसरे डिस्क में, मतलब वो कंप्यूटर के डिस्क से प्रिंटर के डिस्क पे जा रहा है। तो इस पार्ट को कहते हैं स्पूलिंग। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की ओर। द स्टेट ऑफ प्रोसेस आफ्टर एनकाउंटर्स एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस इज नोन विच अमंग द फॉलोइंग वन। तो ये दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हम जब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, वो हम कौन से, मतलब द स्टेट ऑफ प्रोसेस आफ्टर एनकाउंटर्स एंड इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन से पहले कौन सा फेज होता है जिसे हम पहले देखते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ बताना चाहेंगे कि ये इस प्रोसेस के 3 फेज होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और मैं पहले इसका हमको आंसर बता देता हूँ। ये रेडी होता है इसका। तो पहला जो फेज होता है वो रेडी होता है। रेडी मीन्स जो ये, एक मिनट दोस्तों, ये मैं हटा दूं यहाँ पे। हाँ दोस्तों, तो ये रेडी मीन्स कि डेटा रेडी है। और हमारा जो दूसरा होता है वो रनिंग प्रोसेस होता है, मतलब एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। और जो हमारा तीसरा प्रोसेस होता है वो टर्मिनेट प्रोसेस होता है और वेट प्रोसेस होता है। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं इसमें, कोई भी डेटा को इधर मूव करने में। तो द स्टेट ऑफ प्रोसेस आफ्टर एनकाउंटर्स एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस मतलब कि डेटा कहां से आ रहा है इनपुट, और डेटा कहां पे जाना है आउटपुट। उनके बीच में जो पहला स्टेज होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रेडी स्टेज होता है। और दूसरा क्या होता है, रनिंग स्टेज होता है। तीसरा टर्मिनेट स्टेज होता है। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज सेड दैट कनेक्ट्स लिंक्स बिटवीन लैन्स। मतलब लैन के बीच में लिंक, बहुत सारे लिंक को कनेक्ट करता हो, उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं आप बताइए? कैन, वैन, क्लैन या एन? तो उसे कहते हैं बी, वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और ये बहुत सारे लैन को कनेक्ट करता है, बहुत सारे लैन को। अभी आप दोस्तों, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये सिंगल एरिया को कनेक्ट करता है और ये बहुत सारे सिंगल एरियाज को कनेक्ट करता है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। तो इसका आंसर है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है जो कि इन बायोमेट्रिक्स विच आईडी सिस्टम इज डिजाइन टू प्रिवेंट मोर देन 1 पर्सन फ्रॉम यूजिंग अ सिंगल आइडेंटिटी। मतलब ये कह रहा है कि बायोमेट्रिक स्कैन जब होता है तो कौन सा आईडी सिस्टम डिजाइन किया गया है
कि एक सिंगल आइडेंटिटी के 2 पर्सन ना हो, सिंगल आइडेंटिटी के 2 पर्सन ना हो। तो दोस्तों इसका आंसर है पॉजिटिव आईडी सिस्टम। मतलब एक सिंगल, जैसे मान लीजिए कोई बायोमेट्रिक स्कैन है और कोई क्रिमिनल का डेटा हम डाल रहे हैं, क्रिमिनल का डेटा डाल रहे हैं, जब वो स्कैन किया तो उसको एक आइडेंटिटी मिल गई, जब वो स्कैन करके पूरा चेक करा था अपने डेटाबेस में तो उसको मिल गई, तो वो दूसरी जो आईडी जो जिससे स्कैन करा था वो उसको नहीं लेगा। तो मतलब एक ही आईडी के, मतलब एक सिंगल आइडेंटिटी के 2 पर्सन वो नहीं लेगा अलग अलग, तो वहां पकड़ जाएगा कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो इसको कहते हैं पॉजिटिव आईडी सिस्टम। दोस्तों बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डेटा। अब देखिए ये सेट ऑफ बीट्स अबैकस के कंप्यूटर में था, तो आप दोस्तों देखे होंगे कि पुराना कभी स्क्रीन टीवी पे कि अबैकस का कंप्यूटर पहले ऐसे का था, सेट ऑफ बीट्स, ये बीट्स है इनके, और इसमें गोले दिए गए थे, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए गोले दिए हुए हैं, तो ये बीट्स हैं, ये इनके गोले हैं जिससे कि कैलकुलेशन होते थे। और ये पुराने जमाने के कंप्यूटर थे और बहुत ही तेज थे, ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये कर सकते थे। तो इसका आंसर है अबैकस। अब ये क्वेश्चन देखिए 19 इन कंप्यूटर फाइल सिस्टम विच अमंग द फॉलोइंग इज टॉप और फर्स्ट इन हियरार्की। आपको तो स्क्रीन शॉट से पता ही चल गया होगा इमेज से कि क्या होगा, तो वो रूट डायरेक्टरी होता है। और दोस्तों मैं यहाँ इसलिए मैंने ये दिखाया कि रूट डायरेक्टरी होता क्या है। जो आपने कंप्यूटर कभी आप खोलोगे तो उसमें यहाँ पे देखिए सी ड्राइव दिखाता है, ये होती है रूट डायरेक्टरी। इसके बाद आप आगे बढ़ते हो, तो इससे आप समझ गए होंगे कि रूट डायरेक्टरी क्या होता है। अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर कि यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वन ग्रीवेंस इज कॉल्ड। मतलब कि कोई भी वेबसाइट से किसी और के वेबसाइट से डेटा निकालना है, किसी और के कंप्यूटर से डेटा निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम साइबर वेंटिंग। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपना 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर का कवर कर लिए हैं, और इस प्रैक्टिस सेट को आप 2-3 बार पढ़ें और रिवाइज करें, इसके आंसर्स आपको याद हो जाएंगे। और ऐसे ही 4 सेट अभी और आगे आने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर पढ़ सकें। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, और अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।